तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर का नाम देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अगर नहीं समझ में आया तो आइए बता देते हैं। आपको पता है कि जब तक आप 10th में थे तब तक आपको साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे सब्जेक्ट आ जाते थे। आपको सिर्फ एक ही बुक में पढ़ना होता था सारी चीज़ें। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो आपको पता है कि जो फिजिक्स की आपको अलग बुक पढ़नी होती है, वो भी एक नहीं दो बुक पढ़नी होती है। तो उसी में से जो आपकी पहली बुक होती है ना, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, जो सबसे पहली इकाई है, वो है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होता है? विद्युत की वह शाखा होती है जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोई आवेश है जो स्थिर होता है, जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो आता है स्थिर विद्युत की में। तो आपकी फिजिक्स में दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो स्थिर विद्युत के अंतर्गत आते हैं। तो यही से हम शुरुआत करने वाले हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चूंकि हम शुरू कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर, इसीलिए हमें सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें हम विद्युत आवेश के इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश के प्रकार और इसके गुण के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो आता है कूलाम का नियम। इसमें हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, कि और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन और फिर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र भी हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला सूत्र का निगमन करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, और फिर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी आवेश का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जो होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमें विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है और विद्युत क्षेत्र के बारे में, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई समान परिणाम के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक ही निकाय में होते हैं, तो वो कैसे विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हमें आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें गॉस की प्रमेय समझ में आएगी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है विद्युत फ्लक्स। तो हमें इसके बारे में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय के बारे में। ठीक है, गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, और ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितनी इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है उससे भी इंपॉर्टेंट है इस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, एक एक टॉपिक एक दूसरे कनेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत आवेश से और देखते हैं क्या होता है विद्युत आवेश। तो जो विद्युत आवेश होता है वो एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, विद्युत आवेश एक गुण होता है किसी पदार्थ का, यानी अगर पदार्थ है तभी गुण होगा। ठीक है, यानी विद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसी पदार्थ का। ठीक है, अगर पदार्थ नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा। और जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है, जो वस्तु आवेशित हो जाती है, उसमें वह विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। यानी अगर हम अपने बालों में, अपने सूखे बालों में, ठीक है, अगर कंघी लेकर जाएं, कंघी और रगड़ें। ठीक है, अब कंघी लेकर जाए अपने सूखे बालों में और रगड़ें, और उसके बाद में जब इस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो देखेंगे कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें थोड़ी हलचल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, कुछ तो पास आने लगेंगे और कुछ दूर भागने लगेंगे। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन रगड़ने के बाद क्या हुआ? आवेश उत्पन्न हो गया। यानी जिस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है वो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है, या चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। समझ गया आवेश क्या है? वही लिखा है यहाँ पर कि विद्युत आवेश की जो विद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं, और जिससे वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है या तो प्रतिकर्षित करने लगता है। अब आकर्षित कब करेगा और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब दो आवेश होंगे और दोनों ही एक ही प्रकार के आवेश होंगे। ठीक है, एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर दो आवेश हैं जिनके प्रकृति है विपरीत है, प्लस दूसरा माइनस है, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, तो वो एक दूसरे को
आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप क्या है विद्युत आवेश क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट करनी चाहिए आपको। सबसे पहले लिखेंगे कि विद्युत आवेश होता है जो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। नोट करिएगा इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होगा। इसे नोट करके रखिएगा कि क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, समझ लेते हैं विद्युत आवेश को अगर Q से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा। Q बराबर होता है यानी, अब यानी क्या होता है, Q बराबर यहाँ पर हमने समझा Q ये आवेश है, आवेश बराबर N मतलब यहाँ होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, और जो E है यहाँ पर वो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो वही E इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है। समझ गए, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगर हम इसका दूसरा मात्रक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT भी होता है। तो अगर हम दूसरा अगर मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक लिखने का सबसे आसान तरीका है कि इसका पहले सूत्र लिखें। अगर हम सूत्र जानते हैं तो मात्रक आसानी से लिख लेंगे। यानी हमें पता है Q बराबर IT होता है, तो I इस होता है यहाँ पर धारा, और T बराबर होता है समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है धारा का मात्रक, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। ठीक है, एम्पियर ये होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। तो ये अगर दोनों का हमने मात्रक लिख दिया और उसको गुणा कर दिया तो ये बन गया किसका, आवेश का मात्रक। ठीक है, ये हो गया आवेश का मात्रक यानी कूलाम। ठीक है, आवेश का दूसरा मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो आप एक ही मात्रक, सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक जो है यही याद रखिएगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा इसे भी मात्रक, और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार करके रखिएगा। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत आवेश में। ठीक है, वो क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार। अब देखिए, जो आवेश होता है, आवेश वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश। ठीक है, और एक जो होता है आवेश वो होता है ऋणावेश। 2 प्रकार का होता है आवेश, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश क्या होगा, धनावेश मतलब धनी व्यक्ति, और ऋणावेश मतलब ऋणी व्यक्ति। तो जो जिसके पास देने की क्षमता होगी वो धनावेश होगा। यानी ये धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी देता है वो धनावेश हो जाता है। और जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी ये ऋणी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसे ध्यान से देखिएगा सर। ठीक है, अगर कोई वस्तु है जो धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और ग्रहण करेगी तो उसके पास क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब यहाँ कहीं भी धनावेश आए वहाँ समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन की कमी की बात कर रहा है, और ऋणावेश आए तो समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर अधिकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है विद्युत आवेश के कुछ गुण के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा इसकी परिभाषा। ठीक है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं। फिर उसके लिखेंगे इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक कूलाम होता है।
और क्यों बराबर होता है, यानी जहाँ पर n इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है और जो e है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दिखाता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। और इतना ही जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन वो प्लस में होता है, मतलब कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और ये माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और हमने समझा कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्योंकि वो धनी होता है, और जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्योंकि वो ऋणी है उसके पास। और धनावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। समझेंगे यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है और तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि धनी तभी तो धनी है, और त्यागेगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे उसके पास, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में पढ़ेंगे थोड़े। वो भी आते हैं एग्जाम में, कभी कभी पूछ ले जाते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। तो हमने आवेश को समझ लिया, अब हम समझते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में। हमने आवेश को समझ लिया, अब इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स में जो है आवेश के गुण को बताया है। पहला आवेशों की व्यवस्था, ठीक है। आवेशों की व्यवस्था क्या कहती है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ही आसान है, जोड़ जानते हो वही है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा गया कि कोई निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम, यानी अगर कोई निकाय है उस पर बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। मान लिया एक आवेश है Q1, ठीक है, एक है Q2, और फिर है एक Q3, ठीक है, Q4, ठीक है, इस तरह का है। तो इसका जो कुल योग होगा, ठीक है, कुल आवेश जो होगा इसका, वो इसके जो विभिन्न कणों पर जो स्थित आवेश हैं इनके योग के बराबर होगा। यानी अगर हम इनको जोड़ लें तो इसके बराबर हो जाएगा कुल आवेश के, ठीक है। वही लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत आवेश जो है वो संरक्षित है, यानी आवेश संरक्षण। अब आपने ऊर्जा संरक्षण तो पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, वही है। बस यहाँ पर ऊर्जा की जगह आवेश है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं उनमें आवेश स्थित है, बस उसे आवेश को जगाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे जो साहब के अंदर भी है बॉडी जाम में टॉप करने का, बस उसे थोड़ा जगाने की जरूरत है। इसीलिए आवेश ब्रह्मांड की हर वस्तु में होता है, बस उसे आवेशित करने की जरूरत होती है। और अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, आवेशन की विधियाँ कि कैसे हम आवेशित कर सकते हैं किसी वस्तु को, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है विद्युत आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत आवेश जो होता है चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जो आवेश है वो एक प्रकार का गुण है, ठीक है। विद्युत आवेश एक प्रकार का गुण है, और कोई जो गुण होता है वो चाल पर निर्भर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप अच्छे हैं, ठीक है, और क्या आपको दौड़ा दिया जाएगा तो बुरे हो जाएंगे, नहीं ना। उसी तरह जो आवेश है वो एक गुण है और इसीलिए चाल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन चारों में, ठीक है। इसीलिए इसको डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि विद्युत आवेश वाले चैप्टर में आवेशों क्वांटीकरण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आवेशों क्वांटीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में जो आवेश होता है सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। अर्थात जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या का गुणा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यहाँ पर यानी n, वो एक पूर्ण संख्या होती है। यानी 1 2 3 4 इस तरह होती है, आधा सवा पौने तिहाई नहीं होती है, ये एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सोडियम परमाणु होता है, सोडियम जो तत्व होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्लोरीन जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या आपने कभी ये पढ़ा है कि कोई ऐसा तत्व है जिसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या फिर कोई ऐसा तत्व है जिसके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन अधिक हो? नहीं ना, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है।
आधा सवा पौने तिहाई नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या होती है और इसका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणा आवेश होता है, इसे ही कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। वही लिखा है कि प्रकृति में जो आवेश होता है एक पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है n, वो एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 इस तरह होती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युत आवेश के मूल गुण को पढ़ा, जिसमें हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत आवेश का क्वांटीकरण को पढ़ा। ठीक है, आगे की क्लास में कूलाम का नियम और बाकी के टॉपिक हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।